सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए आज के इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और परमेश्वर के पवित्र वचन से अपने आप को रूबरू कीजिए। परमेश्वर की रोज की रोटी जो सुबह शाम परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में देते हैं, निश्चिंत रूप से इसे सुनना है। आपको जरूर से इस रोटी को अपने जीवन में क्या करना है, खाना है। और जब आप परमेश्वर की इस आत्मिक ये वचन रूपी रोटी को खाओगे तो आप जीवित रहोगे, आप ना मरोगे। आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं प्रियो। आज का हमारा विषय है कि हमें अपने जीवन में शैतान को अवसर नहीं देना है। परमेश्वर की एक इच्छा है प्रियो। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे पापों के विषय में लिखा गया है कि तुम इन पापों से बचे रहना, जिनमें से एक बहुत बड़ा पाप है बेविचार का पाप, जो हमें उससे बचना है। बहुत से वक्त हम उस पाप से तो बच जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पाप जो हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे जीवन में पाप है, हमारी दैनिक जीवन में वो आदतें बन जाती हैं और रियलाइज ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। और उसी पाप के द्वारा, वो छोटे छोटे पापों के द्वारा हम शैतान को अपने जीवन में जगह दे देते हैं। और कहीं ना कहीं शैतान जब जीवन में इंटर करता है तो प्रियो डिप्रेशन को, टेंशन को, चिंताओं को, उन सारी विपत्तियों को और बहुत सारी निराशाओं को हमारे और आपके जीवन में ले आता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हर वक्त अपने जीवन में चौकन्ने रहो, हर वक्त तुम्हारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, हर वक्त तुम प्रभु के पीछे चलते रहो। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके वचन नंबर 27 में लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान को अवसर ना दो। कई बार हम झूठ बोल देते हैं और लोगों को लगता है कि ये झूठ तो ऐसे कल्चर है हमारा, ये तो चलता है, लेकिन ये भी एक ऐसा पाप है, ऐसा एक सिन है जिसको हम बोल करके अपने जीवन में प्रियो शैतान को एक बहुत बड़ा मौका दे देते हैं, शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में, अपने घर में, बहुत सारी ऐसी वातावरण में रहते हुए वो छोटे छोटे झूठ को बोलते हैं। कई बार पति पत्नी से, पति पत्नी से झूठ बोलता है और पत्नी पति से। कई बार हम ऑफिस में जब रहते हैं तो अपने बॉस से कुछ बातों को लेकर के झूठ बोलते हैं। बहुत सारी ऐसे बातों के में हम झूठ को बोलते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन ये भी एक इतना बड़ा पाप है जो शैतान को एक अवसर मिलता है और हमारी जिंदगी में वो इंटर करके हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करता है। आज प्रभु कहते हैं कि तुम परमेश्वर के उन आत्मिक फलों को पढ़ो और परमेश्वर के जो वचन को हमारे जीवन में दिया गया है, उस वचन को हमें अप्लाई करना है। परमेश्वर के वचन से अपने आप को परखना है और प्रभु की उपस्थिति में निरंतर आना है। तब हम जान पाएंगे कि किस पाप में हम फंसे हैं, कौन सा पाप हमारे जीवन में, या कौन सा ऐसा दरवाजा हमने शैतान के लिए खोल रखा है। जब प्रियो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर हमें नया करता, रोशनी से भरता, उजागर करता और हमें रियलाइज कराता है जो हमारे अंदर पाप पाए जाते हैं, तो हम उन पापों से बच सकते हैं। सो परमेश्वर का आज वचन आप सभी को सिखाता है इस रात की प्रार्थना में कि मेरे प्रिय बेटे बेटियों, तुमको क्या करना है, किसी भी विषय में, छोटी छोटी बातों में भी शैतान को अवसर नहीं देना। कई बार घर में आपके मूड को कोई व्यक्ति खराब कर दे तो आप उल्टे पलट करके उसको क्या जवाब देते हो, क्रोध में आकर के कौन सी ऐसी बात निकालते हो जिसके द्वारा शैतान को अवसर मिलता है आपके घर में, आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए। कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसी हरकतें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और हम जब वो करते हैं तो वहां पर परमेश्वर तो दूर हो जाते हैं, लेकिन शैतान अवसर पाता है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। सो हमें क्या करना है, हमें मसीही जीवन में, प्रभु के स्वभाव में, प्रभु के चाल चलन में, प्रभु के प्रेम से भर करके हर वक्त वही माहौल में रहना है जैसे परमेश्वर इसी धरती पर रह करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे से सत्यता से पेश आना, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रहना, अपने चरित्र को पवित्र करना, अपनी वाणी को इस तरह से निकालना कि प्रेम की भाषा, जैसे कि मानो हम उससे परमेश्वर के शब्द को बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं और दूसरों के लिए कल्याण ठहरे। अब हमें क्या करना है, हमें हर पाप से, हर व्यभिचार से, झूठ से, धोखे से, छल से, सब प्रकार के पापों से अलग रहना। अगर इनमें से कोई भी छोटे से छोटा कोई पाप हमारे अंदर पाया जा रहा है और आपको लगता है कि ये छोटा ही पाप है, तो प्रियो उसको जल्द से जल्द प्रभु यीशु के वचन के द्वारा पढ़ो और प्रभु से प्रार्थना करके अपने अंदर से निकालो, क्योंकि वो छोटा ही पाप आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, वो आपको नरक की ओर ले जाएगा। शैतान क्यों आया? शैतान नाश करने आया, घात करने आया, लोगों को डिस्ट्रॉय करने आया। और शैतान की कोशिश यही रहती है कि आपको छोटे से छोटे पाप में फंसा करके आपको गिरा दे और फिर उसके बाद में आपके जीवन को एक नरक की ओर ले जाए। प्रियो, आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। हमें प्रभु के वचन के द्वारा अपने आप को अलर्ट रहना है, अपने आप को पवित्र करना है, प्रभु से ग्रेस को मांगना है पवित्रता में चलने के लिए।
परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए। यदि हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जो खुदा बाप को पसंद नहीं है, जिसके द्वारा हम शैतान को अवसर दे रहे, उन सारी बातों को अपने जीवन से खत्म करें और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को यापन करेंगे तो परमेश्वर की वो सारी आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देख पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप समझ गए हैं। छोटी छोटी अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में, अपने चरित्र में, अपने दैनिक क्रियाओं में, हर एक चीज में अपने आप को चेक करना है। और यदि कोई पाप, कोई अनुचित चाल, कोई अनुचित सोच विचार यदि पाए जा रहे हैं, उन सब से अपने आप को अलग करें। हर एक वो गलत विचार मसीह का आज्ञाकारी बना दें, मसीह के नाम से उसे खंडन कर दें और प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे। जब इस तरह से आप प्रभु के वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो निश्चय प्रियो परमेश्वर के बड़ी आशीष को पाएंगे और उस शैतान का जो रास्ता है परमेश्वर बंद कर देंगे और आपके चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगा रहेगा। जिस तरह से अय्यूब के जीवन में उनके बेटा बेटे, उनकी धन संपत्ति सब पर प्रभु का बाड़ा था। प्रियो, आज मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। आइए इस रात की प्रार्थना में सभी जन दिल से, हृदय की गहराई से और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें। निश्चिंत आपके हालात बदलेंगे। सो हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे शारोन के गुलाब, हम आपका आदर और महिमा और स्तुति करते हैं। प्रभु आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। हमारे दिल, हमारे मनों में राज्य कीजिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ आपको भाता रहे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते तेरे अद्भुत कार्यों के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए, अगाप्या प्रेम के लिए जो आपने हम सब से किया है। प्रभु हम सबको पूरा दिन आपने संभाला, हर संकट से, हर मुसीबत से, हर दुर्घटना से, एक्सीडेंट से प्रभु आपने बचाया है। खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप परम प्रधान पिता, आप हमें संभालते हैं, आप हमें बचाते हैं। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रभु, हम सब आपके चरणों में आए हैं। आपके चरणों में प्रभु परमेश्वर पिता हमारा छुपने का स्थान है, आप ही हमारा शरण स्थान, आप ही हमारा सब कुछ है। पिता हम धन्यवाद करते तेरे अगाप्य प्रेम के लिए, तेरे उपकारों के लिए जो दिन प्रतिदिन आप हमारे साथ करते हैं। ये तेरा ग्रेस है कि हम इस शाम की संगति में प्रभु उपस्थित होकर के हम सब मिल करके एक सुंदर फेलोशिप में प्रार्थना कर पा रहे, प्रभु आपको याद कर पा रहे। ये तेरा ग्रेस है मेरे स्वामी। धन्यवाद करते आज की रात में जितने भाई बहनों ने इस प्रार्थना को प्रभु परमेश्वर पिता अटेंड किया, इस प्रार्थना में बैठे हुए प्रभु घुटने में आ रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु यीशु आपकी ओर अपने आंखों को लगाया हुआ है। प्रभु यीशु होने दे कि अपने बेटे और बेटियों पर दया कीजिए, अपने दया भरे हाथ को उतार दीजिए। प्रभु बहुत सारे संघर्ष को, विपत्ति, तकलीफ को जब लेकर के ये आए, सब प्रकार के बंधन जो शैतान ने इनके जीवन में डाला है इन्हें नाश करने के लिए, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता कि आप इसलिए आए कि आप जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, आनंद और शांति का जीवन दे। पिता हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, इनके संघर्ष, इनकी विपत्तियां, इनका पाप जो इनके जीवन में पाया जाता, आज ही इस वचन के द्वारा ये शुद्ध और पवित्र हो जाएं। आज इस वचन को अपने हृदय की पट्टिया पर लिखने पाए और शैतान का कोई भी अवसर यदि इनके जीवन में कोई भी रास्ता खुला है तो मैं यीशु के नाम से वो हर एक शैतान के बंधन और वो दरवाजे बंद कर देती हूँ, हर एक बंधन को तोड़ देती हूँ। हर एक वो दरवाजे जो खुले हैं शैतान के लिए, आज मैं इन्हें स्टॉप करती हूँ। ये भाई और बहन प्रभु प्रार्थना में, वचन में अपने आप को परिपक्व करते जाएं, सिद्धता के साथ चलते जाएं। प्रभु आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में निरंतर बने रहें। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, दया कर। ऐसे कोई नौजवान भाई बहन जो झूठ बोलने की आदत है, प्रभु क्रोध करने की आदत है, कुछ मुंह से उल्टा सीधा बोलने की आदत है, या कुछ ऐसा पाप जो इन्हें अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर रहा है, बेविचार का पाप, गलत देखना, जलन का पाप, ईर्ष्या का पाप, सब प्रकार के पाप जब इन भाई और बहनों के जीवन में पाए जा रहे हैं प्रभु, ये अपने आप से छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ते छोड़ते थक गए हैं। लेकिन खुदावन खुदा, तेरा लहू हर एक पापों की छुड़ौती है। आज उसी लहू को इन भाई और बहनों के जीवन में मैं अप्लाई करती हूँ, सब प्रकार के पापों से छुटकारा पाएं और ये मेरे परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां बनकर जिए। इनके जीवन में वो जो बरकतें रुकी हैं, जो आशीषें रुकी हैं, जो बंद दरवाजे हो चुके, सब प्रकार की वो आशीषें इनके लिए खुल जाए प्रभु, और तेरी ओर से हर एक आशीष प्रोवाइड हो। पिता धन्यवाद करते, ऐसे कोई बीमार है जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में है प्रभु, गंभीर अवस्था में दवाइयों को खाकर करके थक गए हैं प्रभु, सब प्रकार
की वो बीमारी, नासूर रोग इन्हें छोड़े और आउट हो जाए। अभी इसी घड़ी इनका शरीर चंगाई में बदल जाए, ये अलौकिक स्वास्थ्य में जिए प्रभु। शैतान के सारे शत्रुओं को प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं नष्ट करती हूँ। आपने अधिकार दिया है पिता, हे मेरे यीशु राजा, उसी अधिकार के द्वारा इन्हें चंगा होने का मैं अधिकार देती हूँ प्रभु। यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए। ओ मेरे पिता, तेरे नाम से ये चंगे हो जाए। हर एक दुष्ट आत्माएं निकल जाए, इनके शरीरों को छोड़ दे। वो झूठ का, वो फ्रॉड का, वो धोखे का, जलन का, पाप का, व्यभिचार का, सब प्रकार का पाप इन बेटे बेटियों को, नौजवान भाई बहनों को छोड़े और आउट हो जाए। जब आत्मा में सुस्त हो चुके, प्रार्थना करने में बहुत धीमे ठंडे हो चुके, यीशु पिता तेरी आग इनके अंदर उतरे प्रभु। तेरी आग, तेरा अभिषेक इन्हें स्पर्श करे। प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, उपवास करने का एक भूख इनके अंदर उत्पन्न हो और आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में ये आने पाए पिता। ऐसा इन्हें अभिषेक दे पिता। धन्यवाद करते हैं सब प्रकार के प्रभु परमेश्वर पिता, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे। हर एक वो कर्जे का श्राप इनके ऊपर से टूट जाए अभी इसी घड़ी। हर एक वो पेट से रिलेटेड आंतरिक जितने रोग हैं नष्ट हो जाए, बाहरी जितने रोग हैं नष्ट हो जाए। इनकी हड्डियां मजबूत बने, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए प्रभु। कैंसर, टीबी, थायराइड, यूरिक एसिड नष्ट हो जाए, पीलिया नष्ट हो जाए, आंखों का रोग, मोतियाबिंद नष्ट हो जाए। कानों में यदि कोई दिक्कत है वो पूरी तरह से कान हील्ड हो जाए प्रभु। आंखों के रोग हील्ड हो जाए प्रभु। थायराइड नष्ट हो जाए, ब्लड के रोग नष्ट हो जाए, स्किन रोग नष्ट हो जाए। हर एक वो रोग जो इनके बॉडी में पाया जाता आज वो नष्ट हो जाए, छोड़े इन्हें और आउट हो जाए, क्योंकि ये प्रभु के बेटे और बेटियां। इन पर कोई शैतान, किसी बीमारी, किसी गरीबी का अधिकार नहीं है, परंतु ये प्रभु के बेटे हैं। ये प्रॉस्पर होने के लिए जा रहे। प्रभु ने इन्हें सिर ठहराया। प्रभु आपको चंगा करा प्रियो, रिसीव करो प्रभु। यीशु आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। यीशु पिता हम धन्यवाद करते। पूरा दिन बेटे बेटियों को अपने संभाला, रक्षा किया। जब इस रात के समय में प्रभु आज इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इन्हें ब्लेस कीजिए। जब ये सोने जाए अच्छी मीठी सकून भरी नींद देना प्रभु। कल का दिन ये तेरे नाम से शुरू करे। जितने भाई बहन बेचैन है, परेशान है, डिप्रेस है, चिंता में है, सब प्रकार की चिंताएं, बेचैनी दूर हो जाए। इनके घर के रिश्ते रिस्टोर हो, पति पत्नी में मेल स्थापित हो प्रभु, माता पिता में मेल स्थापित हो प्रभु। यीशु के नाम से हर एक वो बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट पर हैं, सारे डिस्ट्रैक्ट इनके जीवन से जाए प्रभु। बच्चे, नौजवान, बेटे बेटियां सही ट्रैक पर आए। हर एक एडिक्ट लतें नष्ट हो जाए, रॉन्ग रिलेशन इनके जीवन से नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु ये तेरे बच्चे, इन पर दया कीजिए। हाँ मेरे पिता, यदि इनके चीजों पर, इनकी वस्तुओं पर किसी ने कोई कब्जा किया अवैध रूप से जब किसी ने इन पर कब्जा कर लिया, सब प्रकार के वो कब्जे, शैतान के हथकंडे टूट जाए यीशु के नाम से और ये फ्री हो। इनकी चीजें इन्हें वापस मिलने पाए मेरे पिता। हर एक कोर्ट केस समाप्त हो, हर एक तलाक कैंसल हो यीशु के नाम से पिता। इनकी पेंडिंग चीजें पूरी होने पाए। हर एक डिले की आत्मा इन्हें छोड़े और आउट हो जाए। हर एक वो गंदी स्पिरिट जो इन्हें खींचती है नाश करने के लिए, वो गंदी स्पिरिट नष्ट हो जाए और ये प्रभु जीवन को प्राप्त करे। लंबी आयु से प्रभु ये तृप्त हो जाए। हाँ मेरे पिता, इन्हें प्रॉस्पर कर। जिसके पास घर नहीं है घर दे, जिसके पास नौकरी नहीं, एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर वो नियुक्त होने पाए। पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी और ऐसा कर दिया। राजा हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे नासरी यीशु पिता। हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत उपकार के लिए, इस महान कृपा के लिए जो आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को लिखा है, रिक्वेस्ट को लिखा, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता आपने सबको सुना, सबकी सहायता मदद की, प्रॉस्पर किया, दया किया और प्रभु अपनी दया से भर दिया। यीशु हम धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा जलाल प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया।